वीडियो में हमने जैसे आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल थ्योरी। वेरिएबल हिंदी में इसे कहते हैं चर। आप एक्स, वाई, जेड इन सबको बोलते थे हम चर। इससे कोई इक्वेशन समीकरण लिखते थे, जिसे एक घातीय और द्विघातीय समीकरण के फॉर्मूला। प्रोग्रामिंग में ये किस तरीके से काम आता है, इसमें हम देखते हैं। वेरिएबल की बात करें तो कोई भी एक कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अल्फाबेट लिया है, नेम NAME, 4 कैरेक्टर दे रखे हैं, इससे मिलकर एक वर्ड बन रहा है। क्लियर? ये दोनों अगर इससे में देखिए तो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एक वर्ड है और ये एक कैरेक्टर एक ओनली फॉर अल्फाबेट। क्लियर? लेकिन अगर मैं इससे पहले एक डेटा टाइप लिख दूं जो हम आगे पढ़ेंगे इस तरीके से, तो ये एक वेरिएबल बन जाता है C++। इंटीजर ए, तो बेसिकली इसका सिंटेक्स डेटा टाइप आती है पहले और उसके बाद आता है उस वेरिएबल का नाम। तो डेफिनेशन आप देखेंगे कि अक्षर या अक्षरों का समूह जिसका उपयोग प्रोग्रामिंग में यूजर से किसी वैल्यू को इनपुट के रूप में लेने हेतु किया जाता है। बेसिकली मैं यूजर से, फॉर एग्जांपल आपको एक फॉर्मूले के थ्रू समझाता हूं कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मुझे मूलधन चाहिए, मुझे समय चाहिए और मुझे दर चाहिए। प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, देन डिवाइड बाय 100। क्लियर? इस तरीके का फॉर्मूला है। तो ये जो आपके P, T और R है, प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट, इन तीनों की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे आपके सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज होगी। तो जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू वेरी करती है, घटती है या बढ़ती है। वो माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। तो यहां पर P, T और R ये तीनों इनपुट वेरिएबल हुए हमारे, और जो SI है वो हमारा आउटपुट वेरिएबल हुआ है। क्लियर? तो इस तरीके से जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई भी एक एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति यूज करेंगे, तो हमें वेरिएबल्स की जरूरत होगी। क्योंकि जब मुझे साधारण इंटरेस्ट अगर निकालना है तो मैं यूजर को बोलूंगा कि प्लीज आप मुझे मूलधन दीजिए, समय दीजिए और दर दीजिए, मैं आपको साधारण ब्याज निकालकर दूंगा। तो वो जो वैल्यू देगा इनपुट के रूप में, वो वैल्यू बेसिकली किसमें स्टोर होती है? वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। तो वेरिएबल की परिभाषा आप एक बार सिस्टमेटिक वे में देख लें कि अक्षर या अक्षरों का समूह जिसका उपयोग यूजर से कोई वैल्यू लेने के लिए अर्थात उसमें स्टोर कराने के लिए किया जाता है। और अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी मीन्स घटती भी है और बढ़ भी सकती है। क्लियर? अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स किस तरीके का है? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डेटा टाइप, फिर स्पेस देंगे और लिखेंगे वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। अब देखिए, लास्ट टाइम जब आइडेंटिफायर हमने पढ़ा था तो हमने एक रूल पढ़ा था कि वी कैन यूज अंडरस्कोर। हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं आईडी जब भी बनाते हैं या नामकरण करते हैं, लेकिन हम स्पेस नहीं दे सकते। तो मुझे यहां पर ऐसा लिखना था वेरिएबल का नाम, ताकि समझ जाए कि यहां पर वेरिएबल का नाम यूज होगा। तो मैंने स्पेस के लिए अंडरस्कोर लगाया। तो आइडेंटिफायर के रूल्स आपको फॉलो करना कंपलसरी है जब भी आप वेरिएबल का, फंक्शन का या किसी का नाम देंगे। सबसे पहले आएगी आपकी डेटा टाइप। अब डेटा टाइप में शॉर्टकट में आपको बता देता हूं, 3 टाइप्स की होती है, लेकिन जो जनरली बेसिक काम आती है वो आपकी आएगी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं। अगर मैंने लिखा
इंटीजर ए इज व्हाट, ए एक वेरिएबल है। क्लियर। इंटीजर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं सिर्फ ए लिखता तो ए वेरिएबल नहीं होता, ए एक अल्फाबेट होता, अंग्रेजी भाषा का अक्षर होता। सिर्फ इंटीजर लिखने से वो एक वेरिएबल बन गया, क्योंकि सिंटेक्स वेरिएबल का ये कहता है कि जब भी वेरिएबल लिखेंगे तो उसकी डाटा टाइप लिखना अनिवार्य है। इसीलिए हमने यहां पर इंटीजर लिखा। इंटीजर लिखने से ये ए हो गया और ये डाटा टाइप बताएगी। डाटा टाइप मींस डाटा की टाइप, कि वो वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू यूजर से लेगा। इंटीजर का मतलब होता है बिना दशमलव की संख्या, फ्लोट का मतलब होता है दशमलव की संख्या, कैरेक्टर अल्फाबेट के लिए यूज किया जाता है, और डबल भी दशमलव की संख्या के लिए यूज होता है, लेकिन उसकी रेंज फ्लोट की रेंज से अधिक होती है। इसी तरीके से जब आप इंटीजर की रेंज के बाहर अगर इंटीजर लेना चाहते हैं तो आपको इंटीजर के आगे लॉन्ग लगाकर उसे लॉन्ग इंटीजर करना पड़ता है। तो ऐसा लिखने से मुझे पता पड़ गया कि ए एक वेरिएबल है जो मेमोरी के अंदर 2 बाइट लेगा। सपोज अगर इसका एड्रेस 1001 है और इसका एड्रेस 1002 है, तो ये जो ए है इन दोनों एड्रेस पर अकेले बैठेगा एक तरीके से। तो ए की जो भी वैल्यू आप असाइन करोगे तो वो वैल्यू किसको मिल जाएगी डायरेक्ट, वो वैल्यू मेमोरी के अंदर 1001 और 1002 ये जो एक एड्रेस है ये कपल के रूप में एक साथ एड्रेस में काम करेगा और इस पर जाकर मेमोरी में वो स्टोर होगा। क्लियर। इसे ही हम बोलते हैं उस वेरिएबल का रेफरेंस। क्लियर। इसी तरीके से मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता था फ्लोट ए। अब आप देखेंगे इसमें अंतर क्या हुआ। फ्लोट बेसिकली मेमोरी के अंदर 4 बाइट कंज्यूम करता है और इंटीजर 2 बाइट कंज्यूम करता है। यहां पर भी ए एक वेरिएबल है और यहां पर भी ए एक वेरिएबल है, लेकिन अगर इसका एड्रेस मैं शुरू करूं 1001 से लेके 1002, 1003 और 1004, तो ये ए जो है इस पूरे के अंदर आएगा। तो बेसिकली जब मेरा काम 2 बाइट से हो सकता है तो मैं 4 बाइट नहीं प्रेफर करूंगा। हाँ, अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट दशमलव की संख्या देनी है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तब मुझे फ्लोट ही डेटा टाइप यूज करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हमारा टॉपिक वेरिएबल से रिलेटेड था। वेरिएबल मींस अक्षर या अक्षरों का समूह। मैं चाहूं तो इसकी जगह इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं ए बी। ये ए बी पूरा एक वेरिएबल काउंट होगा। क्लियर। तो जिसका उपयोग प्रोग्राम में यूजर से वैल्यू लेने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं वेरिएबल।